अंतस ध्यान के प्रोसेस में अपने को देखना, यही है तुम्हारी खोज और तलाश। अपनी आंख से स्वयं को देखना। आज तक आपने अपनी नजर दूसरों पर रखी, अब थोड़ी देर अपने ऊपर रखना। क्या चल रहा है भीतर? भीतर की ज्योत तो सदा ही जगमगाती है, लेकिन आज माइंड के बादलों से घिर गई है। मन के विचारों ने उसे पूरी तरह ढांक लिया है। लेकिन ज्यों-ज्यों तुम जागते हो, ये अंधेरे अपने आप दूर होते हैं, व्यर्थ का अपने आप गिरता है। लेकिन अभी हमारी हालत ये है कि हम खुद ही इन डुअलिटीज से बाहर नहीं आना चाहते। कोई कीचड़ के बीच में खड़ा होकर पूछे कि ये सब बदबू कैसे हटाई जाए, बदबू कैसे काबू में किया जाए, हम कहेंगे बदबू को छोड़ो, जहां खड़े हो वहां से हटो। तुम जहां खड़े हो, बदबू वहां की अनिवार्यता है। लेकिन जिद तुम्हारी पक्की है। तुम कहते हो हम वही खड़े रहेंगे जहां हम हैं, परंतु बदबू नहीं आनी चाहिए। तुमने अपने आप को जो बना लिया है, उस कर्म का फल है मन का उपद्रव, मन की टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। बस तुम बदल जाओ, मन बदल जाएगा। मन यानी क्या? क्या है ये मन? मन से तुम्हारा आशय होता है भीतर से जो भावनाएं उठती हैं, विचार उठते हैं, जो प्रतिक्रियाएं उठती हैं, उन्हीं सबको तुम मन कहते हो। तुम ये देख ही नहीं पा रहे हो कि ये सारे विचार किसको उठते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं किसको उठती हैं? तुम्हें उठती हैं, क्योंकि केंद्र में तुम हो। इसको ध्यान से समझना जरा। तुमने अगर अपनी परिभाषा ही यही रखी है कि जो कमजोर है, जिसे सहारे की सुरक्षा की जरूरत है, तो मन का माहौल डरा डरा बहका रहेगा। तुम्हारा मूलाधार चक्र वीक रहेगा। उसी का परिणाम है डर। और तुम कहो मुझे डर को काबू में करना है, लेकिन मेरी पहचान यही है। मैं वो हूं जो कमजोर है, जो बीमार है, जो डुअलिटीज में है। अब तुम कमजोर हो तो डर को कैसे काबू में कर लोगे? तुम अपने आप को कुछ बनाकर जीवन में रमण करते हो। जो तुमने अपने आप को बना रखा है, उसे गौर से समझो। क्या बना रखा है? जो कुछ भी तुमने अपने आप को बना रखा है, वह तुम्हारे लिए परेशानी का ही कारण बनेगा। अंत से तुम्हें समझाने के लिए या तो तुम अपने आप को पूरा कर दो या फिर खत्म ही कर दो। इन्हीं दोनों स्थितियों में तुम्हें पहचानों से मुक्ति मिलेगी। इसी से तुम्हें झूठे उपद्रवों से मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्यों अपने आप को आधा अधूरा समझते हो? और जो कुछ भी तुम अपने आप को समझते हो, वो आंशिक ही है। इधर से उधर से मिलाया और पकड़ लिया। काम तो आसान था। पहले अपने आप को अधूरा मानते थे, अब पूरा माना करेंगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं है ये। क्यों? बड़ी मजेदार बात है। क्योंकि अधूरा मानने में मैं बचा रहता है, अपने आप को पूरा मानने में मैं बचता है, मैं मिटता है। अधूरा मानने में बड़ा स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अधूरा मानने के साथ तकलीफ भी बहुत जुड़ी हुई है। जब तकलीफ उठती है तो भीतर यह सवाल पैदा होता है कि इस मन को कैसे काबू में लाया जाए। अधूरे मैं को कहते हैं अहम और पूरे मैं को कहते हैं आत्मा। बहुत गहरी बात है। सारी अंतस की धारा यही समझाने के लिए है।
जब तक कहते रहोगे कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो तुम्हारा मन इसी परिभाषा के अनुसार निर्धारित होता रहेगा। फिर शिकायत मत करना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। इस बोध के साथ जियो कि भीतर हम भरपूर हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, जरूरतें जितनी हैं सब बाहरी हैं। जरूरतें पूरी हो जाए तो कोई बाहरी चीज पूरी हुई, वाह वाह। जरूरतें पूरी ना हुई तो कोई बाहरी जरूरत अधूरी रही। भीतर हम लगातार पूरे हैं, वाह वाह की जिंदगी है, आहा आहा की नहीं। एक बात और, जब पूर्णता में जियोगे तो मन एक सीमा से ज्यादा खराब नहीं होगा। मन खराब ही होगा तो बाहर बाहर खराब होगा। अच्छाई, बुराई, खूबी, खराबी सब बाहर बाहर। कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा, तुम कहोगे हाँ हाँ खराब है थोड़ा, लेकिन बाहर बाहर अंदर से तो हम मस्त हैं। जैसे कोई फल हो रसीला, उसके छिलके पर धूल पड़ गई हो, लेकिन उस धूल का उसके रस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। भीतर भीतर वो फल मस्त है। आंधी चली थी, हाँ धूल पड़ गई है, आज छिलका गंदा है, लेकिन हम तो रसीले हैं, हम तो मस्त हैं, मदमस्त। हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ऐसे जीना है। फिर तुम कभी नहीं कहोगे कि मन को कैसे काबू में करें। कभी सोचा है किसके काबू में? कौन है जो मन को काबू में रखना चाहता है? ये धुरंधर कौन है? ये मैं कौन है जो मन को काबू में रखेगा? इसको समझना जरा। जिसे तुम काबू में रखना चाहते हो वो तुम्हारी छाया है। तुम जैसे हो वो वैसी है। तुम उसे काबू में कैसे कर लोगे? लेकिन बड़े मजे की बात है, इस मन को काबू में करने की बहुत सी विधियां भी दी जा रही हैं। ठीक ये वैसा ही सवाल है कि आईने में अपनी प्रतिछवि को कैसे बदल दें। अपनी शक्ल को बदलो तो जो आईने में दिख रहा है वह भी बदल जाएगा। मन, मैं का मौसम है। मन मैं के इर्द गिर्द की गतिविधि है। मैं जैसा होगा उसके इर्द गिर्द भी वैसी ही गतिविधि होगी। उसका नाम मन है। मन निर्धारित ही इसी बात से होता है कि तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है, क्या बना रखा है इस मैंने, किससे आसक्ति जोड़ रखी है। तुम अगर अपने आप को गलत सोचते हो, यानी केवल शरीर, नाम, पद, संबंध, तो मन कैसे ठीक हो जाएगा। तुम अगर जाकर कीचड़ में खड़े ही हो गए हो तो आसपास कैसे खुशबू का माहौल रहेगा। इस कीचड़ से बाहर आने के दो ही तरीके हैं, प्रेम या भय, जहां सब प्रकार के बंधन टूट जाते हैं अपने आप ही। इसे भी समझना होगा। प्रेम होता है सत्य के प्रति। इस सत्य को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में और भी डिटेल से बताएंगे जरा, तो ध्यान से समझिए। प्रेम और डर, और डर होता है कहीं ये जीवन व्यर्थ में ना चला जाए, या तो तुम्हें ये साफ साफ दिखाई दे जाए कि जिंदगी बर्बाद जा रही है। बड़ा भय उठेगा। फिर तुम अपनी सारी सीमाएं तोड़कर शक्तिशाली कर्म करोगे, या फिर तुम्हें उस बेजोड़ से प्रेम हो जाए, प्यास उठ जाए अपने आप को जानने की, और तुम दांव पे लगा दो अपना जीवन। तब भी तुम अपनी सीमाएं तोड़ देते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम अपने आप को जितना दीनहीन समझते थे उतने हो नहीं। अब अगर तुम्हें डर भी नहीं लगता कि मैं कितना व्यर्थ जीवन जी रहा हूं, और तुम प्रेम को भी नहीं जानते, तो तुम बड़ा बंधा बंधा सा जीवन जियोगे, और उसमें तुम्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। जीवन यानी शीतलता। कोई आम आदमी ये बोले कूल कूल, समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। संबंध जोड़ना है तो उसके हो जाओ, फिर ये सारी निर्भरता और गुलामी अपने आप जाएगी। मजे की बात यह कि उस एक के साथ नाता जोड़ने का फल यह मिलता है कि तुम 50 टुच्चे नातों से मुक्त हो जाते हो। जैसे किसी को 1 लाख का नोट मिल जाए, फिर वो रेजगारी क्यों गिनेगा। और यदि बड़े से नाता नहीं रखोगे तो यही सजा मिलेगी कि ढोते रहो जिंदगी को। ध्यान रहे,
अगर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कूल कूल, बहुत इजी चल रही है, बंदी बंधाई तनख्वाह, बंदी बंधाया समय, बंदी बंधाई रूटीन, बंदी बंधाई नौकरी, तो समझ लेना तुम चुल्लू भर पानी की मछली हो। उसे चुनौती कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदगी उसकी कुछ नहीं है। जिंदगी में बाधाएं भी होनी चाहिए, चुनौतियां। वैसे तो आदमी का पैदा होना ही एक बाधा है। हम जलते हुए घर में पैदा होते हैं, उस घर का नाम है संसार। हाँ, उद्देश्य शांति जरूर है, परंतु शांति आखिरी बात है। तुम्हारा यथार्थ युद्ध है, ज्वाला है, वहां तुमने संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो युद्ध के मौसम में मैदान में हो और कह रहा हो संघर्ष तो कहीं है ही नहीं, तो उसे बहुत मार पड़ने वाली है। जलते हुए घर में तुम बार बार कह रहे हो कूल कूल। जिंदगी कूल हो ही नहीं सकती। तुम तो जलते हुए संसार में हो, तो जिंदगी कूल कैसे हो गई? शीतलता तो आखिरी मुकाम है। क्या तुम वहां पहुंच चुके हो? नहीं, अभी नहीं। सब कूल है, ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो अपने अंतस तक पहुंच गए हैं। केवल संतों और महात्माओं को यह अधिकार है। जीवन यानी विश्रांति। इस विश्रांति के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भव प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूं। इसको ध्यान से समझना होगा। वेद यानी ज्ञान, सामवेद यानी ऐसा ज्ञान जो तुम में समभाव ले आए या समानता का भाव ले आए। नो जजमेंट, नथिंग। समानता का भाव यानी सब में एक, जिसे सब में एक वही दिख रहा है। यानी तुम्हारा ज्ञान तभी काम का है जब वो तुम में समभाव लाता हो। न गर्मी, न सर्दी, न भूख, न प्यास, न जय, न पराजय, लाभ, न हानि, मान, न सम्मान, कुछ भी तो नहीं, विषम भाव ही नहीं। दूसरा, जब वो सब में समान तत्व दिखाना आरंभ करता है, अदरवाइज तुम्हारा ज्ञान बेकार है। अगर तुम सत्संग सुनकर भी संभाव में नहीं आते, यानी क्रोध के बदले क्षमा में, मान के बदले विनम्रता में, झूठ के बदले सच में नहीं आते, तो ये सुनना तुम्हारा बेकार है। यानी तुम्हारे सत्संगों में, सेशंस में सामवेद है, सम जमा ज्ञान। वेद यानी ज्ञान, सेशंस में सुनकर यदि तुम विषमता से समता में आते हो, रिलैक्सेशन में आते हो, शांति में आते हो, शुद्धता में आते हो, और दूसरा सब में उस समान तत्व को देखते हो, तो ठीक। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, देवों में मैं इंद्र हूं। बहुत गहरी बात है। इसको हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना। वैसे कभी कभी एक दिन का इंतजार सालों जैसा लगता है, जब भीतर तीव्र प्यास हो। जागे रहना, गहरा डूब जाना। हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर पल तुमसे मिलने की प्यास रहती है। सब कुछ है यहाँ, बस तू नहीं। इसीलिए शायद जिंदगी में कुछ कमी सी रहती है। फिर भी हालात कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतज़ार कर, बस कुछ पल और।